हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह में। आज हम पाठ पढ़ रहे हैं 16 मेरा निजी पुस्तकालय। पुस्तकें अथवा पत्र पत्रिकाएं हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाती हैं। ये हमारी सच्चे मित्र होती हैं और ये पुस्तकें पढ़ने का संस्कार हमें परिवार से मिले तो ये सोने पर सुहागा का काम करती हैं। यदि मन में चाह है तो कोई भी कठिनाई उसमें बाधा नहीं बनती है। एक अनूठे पुस्तकालय पर आधारित है ये पाठ, जिसमें लेखक ने ये बताया है कि उन्होंने किस तरह से अपने पुस्तकालय को बनाया। पहली बार उन्होंने कौन सी पुस्तक ली, उनका पुस्तकालय कैसे तैयार हुआ और पुस्तक पढ़ने का उन्हें शौक़ कैसे आया, पुस्तकों को इकट्ठा करने का शौक़ कैसे जगा, किन परिस्थितियों में उन्होंने पहली पुस्तक खरीदी, ये सारी बातें इस पाठ में बताई गई हैं। बात उन दिनों की है जब आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोरों पर था और लेखक के पिताजी आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ उनकी स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिताजी की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब उन्होंने बहुत कमाया था, लेकिन जब लेखक का जन्म हुआ था उससे पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी और उसके बाद उन्हें बहुत से आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। फिर भी उनके घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थीं, जैसे आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास करके लेखक के लिए बाल सखा और चमचम उनमें थी और उनमें परियों की, राजकुमारों की, दानवों की और सुंदर राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखाचित्र होते थे। यहाँ से लेखक का पढ़ने का शौक़ शुरू हुआ। लेखक की जो प्रिय पुस्तक थी सरस्वती दयानंद की जीवनी, उनकी जो जीवनी थी वो रोचक शैली में लिखी हुई थी। उसमें अनेक सुसज्जित चित्र बने हुए थे और उस समय जो तत्कालीन मतलब उस समय के जो पाखंड थे उसके बारे में उन्होंने उसके विरोध करने के लिए उन्होंने अदम्य साहस यानी अद्भुत साहस दिखाया था। और लेखक को दयानंद सरस्वती एक अद्भुत व्यक्तित्व वाले पुरुष लगते थे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इस पाठ में लिखी हैं। आप इसको पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। मेरा निजी पुस्तकालय। लेखक की माँ की स्त्री शिक्षा में क्या भूमिका थी? उत्तर, लेखक की मां ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। प्रश्न 2, लेखक के मोहल्ले में कौन सी लाइब्रेरी थी? उत्तर, लेखक के मोहल्ले में हरिभवन लाइब्रेरी थी। प्रश्न 3, लेखक की मां की चिंता का कारण क्या? उत्तर, लेखक कक्षा में किताबें पढ़ने की जगह उपनिषद और उनके हिंदी अनुवाद सत्यार्थ प्रकाश आदि पुस्तकें पढ़ता था और यही उनकी माँ की चिंता का कारण था। प्रश्न 4, लेखक के मन में किस बात को लेकर कसक होती थी? उत्तर, लेखक मोहल्ले की लाइब्रेरी में जाकर उपन्यास पढ़ता। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता उस दिन उसके मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर उस किताब को इशू करा लाता या खरीद पाता। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, लेखक के घर कौन कौन सी नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी? उत्तर, लेखक के घर आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं बाल सखा और चमचम नियमित रूप से आती थी। प्रश्न 2, लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी और कैसी थी? उत्तर, लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामीनंद सरस्वती की जीवनी थी। ये रोचक शैली में लिखी हुई थी तथा अनेक चित्रों से सुसज्जित पुस्तक थी। लेखक को इनाम क्यों मिला? 5वीं कक्षा में लेखक के अंग्रेजी में नंबर ज़्यादा थे, इसलिए उन्हें स्कूल से इनाम में अंग्रेजी की 2 किताबें मिली। प्रश्न 4, लेखक को लाइब्रेरी की शुरुआत करने में किसका हाथ था और कैसे? लेखक की लाइब्रेरी की शुरुआत करने में उनके पिता का हाथ था। उन्होंने अलमारी की एक खाने में अपनी चीज़ें हटाकर किताबें रखी और कहा कि अब से ये तुम्हारी लाइब्रेरी है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, लेखक को स्वामी दयानंद के जीवन की कौन सी घटनाएं प्रभावित करती थी? उत्तर, लेखक को स्वामी दयानंद की जीवन की ये घटनाएं प्रभावित करती थी। चूहे को
भगवान का प्रसाद खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती। घर छोड़कर जाना, तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच में घूमना, हर जगह तलाश करना कि भगवान क्या है, साथ क्या है। प्रश्न नंबर 2, लेखक के पिता ने लेखक से क्या वादा लिया और क्यों? उत्तर, लेखक ने कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर ही की। वो तीसरी कक्षा में स्कूल में भर्ती हुआ। शाम को लेखक के पिताजी उसे घुमाने ले गए। उसे लोकनाथ की दुकान से ताज़ा अनार का शरबत पिलाया, उसके सिर पर हाथ रखा और वादा लिया कि वो पाठ्यक्रम की किताबें भी ध्यान से पढ़ेगा और माँ की चिंताएं मिटाएगा, क्योंकि माँ उसकी स्कूली पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। लेखक को इनाम में कौन सी 2 पुस्तकें मिली, उसमें क्या वर्णित था? लेखक को इनाम में अंग्रेजी की 2 किताबें मिली। एक में छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और झाड़ियों में भटकते हैं, इस प्रकार उन्हें पक्षियों की जातियाँ, उनकी बोलियाँ, उनकी आदतों की जानकारी मिली। दूसरी किताब भी ट्रस्टी दौरक, जिसमें पानी के जहाज, उनके प्रकार, कौन सा माल लाना है, ले जाना है, नाविकों की जिंदगी, द्वीप, व्हेल, शार्क संबंधी जानकारी थी। प्रश्न 4, उन 2 किताबों ने मेरे लिए एक नई दुनिया का द्वार खोल दिया। नई दुनिया का द्वार से लेखक का क्या अभिप्राय है? उत्तर, नई दुनिया के द्वार से लेखक का अभिप्राय है नई दुनिया के विषय में जानकारी प्राप्त करने से है। इनाम में मिली 2 पुस्तकों को पढ़कर वो पक्षियों और जहाज़ों के बारे में नई नई जानकारियाँ प्राप्त करे। उसे उनके बारे में वो पढ़ने को मिलेगा, जिससे उसका ज्ञान बढ़ेगा। दुख के दिन बीतत नाही, ये गाना लेखक को गाते देख उसकी माँ को क्या लगा? लेखक के समझाने पर माँ ने क्या किया? लेखक को ये गाना गाते देख उसकी माँ को लगा शायद अपनी खराब आर्थिक स्थिति के कारण वो गाना गा रहा है। लेखक ने माँ को बताया कि ये तो फिल्म देवदास का गाना है जो सामने के सिनेमा घर में लगी थी। माँ को लगा कि शायद वो फिल्म देखना चाहता हो, इसलिए सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने उसे फिल्म देखने की इजाज़त दे दी। स्मरण शक्ति अवलोकन, सही उत्तर के सामने चिन्ह लगाइए। पाठ में किस आंदोलन की बात कही गई है? उत्तर है सुधारवादी आंदोलन। देवदास पुस्तक के लेखक कौन हैं? उत्तर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। लेखक को किस पुस्तक के अध्याय समझ में नहीं आते थे? उत्तर, सत्यार्थ प्रकाश के। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लेखक के पिताजी में गांधी जी के आह्वान पर नौकरी छोड़ दी। रिक्त स्थान में आह्वान लिखा है। मदर पुस्तक के लेखक मैक्सिम गोर्की थे। स्वामी दयानंद ने तत्कालीन पाखंडों का विरोध किया था। लेखक के पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे। सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। लेखक के 5वीं कक्षा में हिंदी में सबसे अधिक अंक आए थे, ये गलत है। सही उत्तर है लेखक के 5वीं कक्षा में अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक आए थे। ख, पिता के देहांत के बाद लेखक को आर्थिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, सही है। लेखक ने लोकनाथ की दुकान से ताज़ा अनार का रस पिया, सही है। घ, लेखक में देवदास पुस्तक 8 आने में खरीदी, लेखक ने होना चाहिए। लेखक ने देवदास पुस्तक 8 आने में खरीदी, सही उत्तर है। लेखक ने देवदास पुस्तक 10 आने में खरीदी थी। तो ये आपके प्रश्नों के उत्तर हैं जिन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं।